आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है विधानसभा समीक्षा। आलेख रवि अवस्थी। वाचन स्वर धारणा सचदेव। मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा का दूसरा बजट सत्र समापन की ओर है। 15 दिवसीय इस सत्र की 9वीं व प्रस्तावित अंतिम बैठक सोमवार को होगी। गुजरते सप्ताह में 4 बैठकें हुई। वहीं 19 मार्च को रंगपंचमी का अवकाश रहा। इस दौरान जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर पक्ष विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई तो हास परिहास के क्षण भी आए। होली पर्व के दौरान आहूत इस सत्र में फाग उत्सव का आयोजन भी विधानसभा परिसर में किया गया। इसमें सत्ता और विपक्षी दल के अधिकांश सदस्य न केवल शामिल हुए बल्कि दलगत मतभेद भुलाकर परस्पर गले मिले और फूलों की होली खेलकर एक दूसरे को बधाई भी दी। शासकीय कामकाज के लिहाज से सत्र की ये बैठकें काफी अहम रही। इस दौरान बजट के आय क्रय व्यय पर सामान्य चर्चा हुई तो अलग अलग विभागों की अनुदान मांगों पर लंबी चर्चा के बाद शुक्रवार को नए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 4,21,032 करोड़ के बजट को सदन की मंजूरी मिली। शुक्रवार को सदन की कार्रवाई करीब 11 घंटे तक चली। समय की कमी को देखते हुए अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने सभी सदस्यों से बचे हुए विभागों की बजट अनुदान मांगों को एक साथ पेश करने की मंजूरी का आग्रह किया। इस पर सर्वसम्मति बनने पर विनियोग विधेयक 2 को भी ध्वनिमत से पारित किया गया। हालांकि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने एक साथ सभी अनुदान मांगों को प्रस्तुत करने पर आपत्ति जताई, लेकिन बाद में वह भी अध्यक्ष की राय से सहमत हुए। शुक्रवार को ही 4 अशासकीय संकल्प पर भी चर्चा हुई। बजट पारित होने से पूर्व कांग्रेस के ही सोहन लाल वाल्मीकि ने चिंता जताते हुए कहा कि हम बजट प्रस्तुत करते हैं और अनुमानित घाटा बताने लगते हैं। राजस्व वसूली भी पूरी तरह से नहीं हो पाती। ऐसे में साल 2047 तक 2 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य कैसे हासिल किया जा सकता है। विपक्षी दल कांग्रेस सदस्यों ने विकास मामलों में उनके निर्वाचन क्षेत्रों की उपेक्षा का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र के विकास के लिए भी 15-15 करोड़ रुपए बिना भेदभाव के दिए जाएं। जवाब में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा, मैं सदन को आश्वस्त कर रहा हूं कि सरकार का बजट सभी वर्गों के लिए है। पूरा पैसा प्रदेश के विकास के लिए ही लगाएंगे। इसके बाद सदन ने ध्वनिमत से विनियोग क्रमांक 2 को मंजूरी दे दी। सत्र के दौरान पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 18,706 करोड़ 58,73,447 रुपए के दूसरे अनुपूरक बजट को भी चर्चा के बाद मंजूरी मिली। शुक्रवार को ही एक मौका ऐसा आया जब प्रदेश के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जवाब देते समय भावुक हो गए। दरअसल पटेल कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा द्वारा लाए गए गृह विभाग से जुड़े एक ध्यानाकर्षण सूचना का जवाब दे रहे थे। इसमें मिश्रा ने अपने ही निर्वाचन क्षेत्र में उन पर व उनके बेटे पर झूठा मुकदमा दर्ज करने व बाद में इस पर खात्मा लगाने की बात कही। कांग्रेस विधायक ने कहा कि यह एक विधायक का अपमान है। कांग्रेस के ही अजय सिंह ने आरोप लगाया कि पुलिस तानाशाही पर उतारू है। बचाव में राज्य मंत्री ने पुलिस का मनोबल बढ़ाने की बात कही तो विपक्षी सदस्यों ने इसका तीखा विरोध किया। इसके बाद जवाब देते समय पटेल भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि वह सदस्य की पीड़ा से सहमत है। इसके साथ ही उन्होंने संबंधित थाना प्रभारी को निलंबित करने का आश्वासन भी सदन को दिया। मुरैना में रेत माफिया द्वारा वन अमले से बलपूर्वक ट्रैक्टर छुड़ा ले जाने का मामला भी गूंजा। इसे क्षेत्रीय विधायक और कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंछाना ने उस वक्त हवा दी जब उन्होंने कहा कि मुरैना में रेत माफिया नहीं बल्कि पेट माफिया है जो पेट भरने के लिए रेत कारोबार से जुड़ा है। गुरुवार को ही प्रदेश का बहुचर्चित परिवहन घोटाले की सदन में एक बार फिर गूंज हुई। एक ध्यानाकर्षण सूचना के जवाब में परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप ने प्रकरण में सीबीआई जांच की मांग को खारिज करते हुए कहा कि इस मामले में पहले ही कई सक्षम एजेंसियां जांच कर रही हैं। उन्होंने लोकायुक्त पुलिस की कार्रवाई में सोना और नकद राशि जब्त होने से इनकार किया। राव ने कहा कि इस प्रकरण में संबंधित आरोपियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी सदस्यों ने सदन में जमकर हंगामा किया। प्रकरण के मुख्य आरोपी सौरभ शर्मा की गलत तरीके से हुई नियुक्ति को लेकर भी सवाल उठे। इससे पहले सदन में कांग्रेस ने मंडला में हुए फर्जी नक्सली के एनकाउंटर की जांच का मामला उठाया। इसे लेकर सदन से वॉकआउट भी किया। विपक्ष के सवालों के बीच सरकार की ओर से प्रकरण की मजिस्ट्रियल जांच का आश्वासन भी दिया गया। साथ ही कहा गया कि यदि मृतक का नक्सलवाद से कोई संबंध नहीं निकलता है तो उसके परिवार को 1 करोड़ की आर्थिक सहायता
और एक व्यक्ति को नौकरी देने की बात भी संसदीय कार्य मंत्री ने कही। सत्र के दौरान विधानसभा में पेश एजी की रिपोर्ट का मामला भी खूब गूंजा। साल 2022 की इस रिपोर्ट में संबल मुख्यमंत्री कन्यादान योजना समेत कई योजनाओं में अनियमितता और भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ। इसे लेकर भी विपक्षी दलों ने हंगामा किया। कांग्रेस ने कहा कि पूरा मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। सत्र के दौरान संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण, आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवावधि उपरांत उनके जीवन यापन के लिए आर्थिक सहायता, सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी के मामले भी उठाए गए। शासन की ओर से बताया गया कि संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण प्रक्रियाधीन है। बीती 5 बैठकों के दौरान जनहित से जुड़े विषयों को लेकर बड़ी संख्या में याचिकाएं भी दायर हुई। वहीं अशासकीय संकल्प भी पेश हुए। इनके अलावा मध्य प्रदेश सहकारिता संशोधित अधिनियम समेत कुछ अहम बिल भी सदन में पेश किए गए। तय कार्यक्रम अनुसार सोमवार 24 मार्च को मौजूदा बजट सत्र का अंतिम दिन है। विधानसभा समीक्षा समाप्त।